शिवानी उसकी मर्जी के खिलाफ उससे बड़ी उम्र के आदमी विक्रम सिंह के साथ ब्याह दी गई। लड़कियों को इस समाज में शादी जैसे मुद्दे पर अपनी सहमति देने की इजाजत नहीं है। इसीलिए वह गाय भैंस की तरह अपने मालिक के साथ ससुराल चली गई। बहुत खुश होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हें इतना अमीर और चाहने वाला पति मिला है। तुम इस घर में राज करोगी, राज। यहाँ तुम्हारे लिए 10 नौकर चाकर हैं। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बस आवाज लगा देना। शिवानी डरी और सहमी हुई आंखों से विक्रम को देख रही थी। न जाने क्या सोचकर उसके पिताजी ने इस मोटे और उससे आधी उम्र बड़े आदमी के साथ उसकी शादी कर दी। गरीबी, हाँ, शायद यही कमजोरी रही होगी, वरना इतनी सुंदर लड़की के लिए एक से बढ़कर एक लड़के की लाइन लग जाती। क्या सोच रही हो? अभी मायके का मातम खत्म नहीं हुआ। जानती नहीं कि आज हमारी सुहागरात है। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने शादी तुम्हें शोकेस में सजाने के लिए नहीं की है, समझी? मैं जैसा चाहूंगा वैसा तुम्हें करना होगा। शिवानी रोती रही, चिल्लाती रही, मगर विक्रम सिंह ने उसकी एक न सुनी। अगली सुबह शिवानी का जीवन बदल चुका था। वह जबरदस्ती की दुल्हन बनकर जिम्मेदारियां उठाने को तैयार हो चुकी थी। अब हर रोज शिवानी को विक्रम सिंह का अत्याचार सहना पड़ता था। वह अब सिर्फ विक्रम सिंह के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई। इसी तरह साल भर बीत गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बंजर जमीन हो। साल भर के बाद भी मैं बाप नहीं बन पाया। अगर इस साल भी तुमने बच्चा नहीं दिया तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, समझी? ये सब मेरे हाथ में नहीं है। और आप दूसरी शादी करने के लिए कैसे सोच सकते हैं? इस साल नहीं तो अगले साल बच्चा भी हो जाएगा। नहीं, मैं इतने दिन इंतजार नहीं कर सकता। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। शिवानी बहुत परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि अगर इस साल उसे बच्चा नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर विक्रम सिंह ने दूसरी शादी कर ली तो शिवानी कहाँ जाएगी? ये सुनकर उसके पिताजी तो आत्महत्या ही कर लेंगे। 1 साल और बीत गया। शिवानी मां नहीं बन पाई और विक्रम सिंह ने दूसरी शादी रूपा नाम की लड़की से कर ली। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? अब मेरा क्या होगा? चुपचाप पड़ी रहो किसी कोने में। रोटी कपड़ा सब मिलेगा। और खबरदार, अगर मेरे और मेरी नई पत्नी के बीच में आने की कोशिश की तो। शिवानी बेबस और लाचार सी खड़ी रह गई और विक्रम सिंह रूपा को अपने कमरे में ले गया। समय गुजरता रहा। रूपा शिवानी के साथ बहुत अत्याचार करने लगी। उसने सारे नौकरों की छुट्टी कर दी। वह उसे भूखा रखती, मारती और घर के सारे काम करवाती। और एक दिन तो उसने शिवानी को धक्का देकर घर से ही निकाल दिया। शिवानी रोती रही और सोचने लगी, क्या मेरा जीवन ऐसे ही दुख उठाने के लिए बना है? पिताजी ने उस राक्षस से शादी करके अपना दायित्व तो पूरा कर दिया, लेकिन मेरा क्या? अब कहाँ जाऊं? खैर अच्छा ही हुआ जो उसने मुझे घर से निकाल दिया। वैसे भी जानवर से बदतर जिंदगी जीनी पड़ रही थी। अब मैं उस कैद से आजाद हूँ। अब मैं कुछ काम करूंगी और इज्जत की जिंदगी जीऊंगी। वह कई दिन भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही। लोग उसे भिखारिन समझकर कोई आटा पकड़ा देता और कोई सिक्के थमा देता, मगर वह आटा कहाँ पकाएगी और कहाँ खाएगी? उसे चलते चलते एक गोभी का खेत दिखाई पड़ा। ताजा ताजा गोभी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह डरती हुई खेत की तरफ बढ़ी कि कहीं कोई उसे देख ना ले। शिवानी सोच रही थी, हे भगवान, मैं चोरी जैसा पाप करने जा रही हूँ, मुझे माफ कर देना। क्या करूं? पेट की आग बुझाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। वह गोभी तोड़ ही रही थी कि उसे खेत के मालिक ने देख लिया और वह चिल्लाकर बोला, चोर कहीं की! सुन, तुझे अभी बताता हूँ तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में घुसने की। शिवानी हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मालिक। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। आटा चावल तो लोगों ने मुझे भिखारिन समझकर दे दिया, लेकिन इन्हें कैसे खाऊं? गोभी देखकर भूख नहीं रोक पाई और खाने के लिए आ गई।
शिवानी ने उसे अपनी सारी आपबीती सुनाई। मालिक को उसकी कहानी सुनकर दया आ गई। वह बोला, अच्छा चल चल चल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब बहन, कल से गोभी तोड़ने का काम शुरू होने वाला है। तुम मेरे खेतों में काम करना, बदले में मैं तुम्हें गोभी और पैसे दोनों चीज दूंगा। फिलहाल मेरे घर चलो, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगा। वह शिवानी को अपने घर ले गया और उसे भरपेट खाना खिलाया। साथ में उसे रहने के लिए ठिकाना भी दिया। आज शिवानी ने बहुत दिनों बाद चैन की सांस ली। थके रहने के कारण वह सो गई। अगले दिन वह खेत पर जाकर सुबह से ही गोभी तोड़ने लग गई। मालिक उसके काम से बहुत खुश था। वह पूरा दिन बिना आराम करे गोभी तोड़ती रही। अगले दिन उसने देखा कि मालिक की पत्नी शुभदा बहुत सारी गोभी भैंसों के आगे डाल रही हैं। भाभी, ये आप क्या कर रही हो? इतनी सारी गोभी आपने भैंसों के आगे डाल दी। और इनका क्या करूं? यूं ही पड़ी रहेंगी तो सड़ जाएंगी। पड़ोस में भी दूं तो पड़ोसी तो वैसे ही ताज़ा गोभी तोड़कर ले जाते हैं। भाभी, क्या आप मुझे कुछ पुराने बर्तन और मिर्च मसाले दे सकती हैं? ठीक है, मेरे पास कुछ फालतू के पुराने बर्तन पड़े हैं, देती हूँ। शिवानी ने वहां से कुछ साफ सुथरी गोभी उठाई और उन्हें धोकर ले गई। आटा उसके पास था ही। उसने गोभी कसकर मिट्टी के चूल्हे पर गोभी के पराठे बनाए। शिवानी को पराठे बनाते देख शुभदा बोली, अरे वाह, तुमने तो गोभी के पराठे बना डाले। कहने की हिम्मत तो नहीं हो रही भाभी, लेकिन आप खाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। ऐसी भी क्या बात है शिवानी, लाओ मैं खाकर बताती हूँ। शुभदा ने पराठा क्या खाया कि उसका पराठा खाने की इच्छा और बढ़ गई। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि गोभी के इतने अच्छे पराठे बन सकते हैं। भाभी, आप कुछ मदद कर दो तो मैं गोभी के पराठे बनाकर बेचना शुरू कर दूं। कैसी मदद शिवानी? बस ये गोभी आप गाय भैंस को ना डालकर मुझे दे दें, मैं इसी से अपना काम शुरू कर लूँगी। बर्तन आपने मुझे दे ही दिए हैं, मैं मिट्टी के चूल्हे पर गोभी के पराठे बनाकर बेचा करूँगी। तुमने थोड़े ही दिनों में मेरा मन जीत लिया शिवानी। तुम बहुत प्यारी हो। कल से ये सारी गोभी तुम रख लेना। शिवानी बहुत खुश हुई। वह बोली, भाभी, आप भी बहुत अच्छी हो, तभी तो दुखिया का दुख समझती हो। उसके बाद शिवानी ने अपने कमाए हुए पैसों से आटा और मिर्च मसाले खरीदे। मालिक ने इन तैयारियों को देखते हुए पूछा, बहन, इतनी तैयारियां तो कर रही हो, लेकिन पराठे बनाकर बेचोगी कहाँ? मालिक, आपके खेत के पास थोड़ी जगह मिल जाती तो। अरे वाह, बहुत चालाक हो। गोभी भी मेरी, खेत भी मेरा। चलो, तुम भी क्या याद करोगी, कोई भला आदमी मिला था। शिवानी उस दिन के बाद खेत के पास ही पराठे बनाकर बेचने लगी। ताज़ा गोभी, उस पर चूल्हे पर बनाया हुआ पराठा। लोग ललचाए हुए उसके पास पराठा खाने के लिए आने लगे। मालिक, आखिर कब तक मैं आप लोगों पर बोझ बनी रहूंगी? वैसे भी खेत से गोभी खत्म हो चुकी है। अब मैं सब्जी मंडी से गोभी लाकर पराठे बनाऊंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा बहन, बाकी कभी जीवन में हमारी जरूरत पड़े तो बता देना। शिवानी ने अब गोभी सब्जी मंडी से लानी शुरू कर दी। अब उसने अपने लिए एक गैस चूल्हा और ठेला भी खरीद लिया। अब वह अपने गोभी के पराठे शहर में जाकर बेचने लगी। वहां गांव से 4 गुना ज्यादा ग्राहक आते थे। शिवानी की मेहनत और उसके पराठों का शहर में भी बोलबाला हो गया। शिवानी गोभी के पराठे वाली के नाम से मशहूर हो गई। एक दिन विक्रम सिंह अचानक उसके ठेले पर पहुंच गया और खाना मांगने लगा। कुछ खाने के लिए मिलेगा? कल से कुछ नहीं खाया। शिवानी ने उसे गौर से देखा और उसे इस हाल में देखकर चौंक गई। आप और इस हालत में कितने कमजोर हो गए हैं। शिवानी, तुम और यहाँ? ये कहकर वह उसके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। ये सब कैसे हुआ? आपके पास तो इतना पैसा था। रूपा सारा रुपया पैसा लेकर किसी और के साथ भाग गई और मुझे भिखारी बना गई। मैंने तुम्हें बहुत दुख दी है, ये सब उसी का नतीजा है। अब तुम मिल गई हो तो अपने घर चलो शिवानी। अब तो यही मेरा घर है और यही मेरी पहचान है। मैं अपनी पहचान छोड़कर कैसे आ सकती हूँ भला? मुझे माफ कर दो शिवानी,
घर चलो, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ये काम छोड़कर घर तो नहीं जा सकती, मगर आप यहाँ आ सकते हैं। मैं गोभी के पराठे बनाऊंगी और आप मेरी मदद करना। तुम्हारे साथ रहकर ही शायद मैं अपने कर्मों का पश्चाताप कर सकूं। ऐसा मत कहो, मैंने तो आपको हर हाल में अपनाया था, मगर आप ही मुझसे दूर हो गए थे। ये सुनकर विक्रम सिंह ने शिवानी को गले से लगा लिया और अपने गुनाहों की फिर से माफी मांगी। उसके बाद विक्रम सिंह हमेशा के लिए शिवानी के पास आ गया और फिर वह शिवानी के साथ गोभी के पराठे बनाने में मदद करने लगा। अब वह गोभी पराठे वाली का पति बनकर गर्व महसूस कर रहा था।